हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हेडिंग लेंगे वैद्युत, फर्स्ट हेडिंग लेंगे स्थिर वैद्युत की। नाम से पता चल रहा है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ या रुकी हुई। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर रुके हुए स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी की हमारी परिभाषा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर यानी रुके हुए, और वैद्युतिकी कहते हैं आवेश को। वैद्युतिकी जो शब्द है इसका मतलब होता है आवेश, यानी जिसमें रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाए वो हमारी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब इससे नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे पेन या कंघे को जब सिर से रगड़ते हैं तो सिर से रगड़ने के बाद जब हम उसे किसी कागज़ के पास ले जाते हैं तो पेन या कंघे से वो कागज़ का टुकड़ा चिपक जाता है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ने पर आवेशित हो गई है, जिस कारण जो टुकड़ा है वो उस पेन से उस कंघे से चिपक रहा है। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और उदाहरण लिए जाए जैसे आकाश में बिजली का कड़कना, ये वैद्युत आवेश के अंदर ही आते हैं। वैद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट धनावेश
धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और अगतिशील होते हैं। और ये प्रोटॉन के पास होते हैं। सेकंड है ऋणावेश। इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और गतिशील होते हैं। और जैसे कि जो हमारा आवेश है वो कैसे समान प्रकृति के हों तब लगता है प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और ये भी समान है तो यहाँ भी होगा प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश जो होते हैं उनके बीच आकर्षण होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। सजातीय आवेश क्या होते हैं? समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, समान प्रकृति मतलब एक जैसा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये समान प्रकृति के आवेश हैं। तो इस प्रकार के आवेशों को हम सजातीय आवेश की श्रेणी में रखते हैं। समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा विजातीय आवेश। विजातीय आवेश की परिभाषा बिल्कुल सजातीय की अपोजिट हो जाएगी। जैसे समान की जगह क्या शब्द आ जाएगा? विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे विजातीय आवेश। विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। नेक्स्ट, आवेश का मात्रक व विमा। आवेश का मात्रक व विमा।
आवेश का मात्रक व विमा। आवेश का SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। और MKS पद्धति में मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश के जो मात्रक होते हैं, एसआई की पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है व MKS पद्धति में इस आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड एसआई पद्धति में कूलाम होता है। आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक है वो फ्रैंकलिन है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। इसकी विमा, आवेश की विमा हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT। तो Q आवेश है, I हमारी धारा है और T समय है। ठीक है, समय है। तो इसकी जो विमा हो जाएगी, हमारी I की A होती है और T की कैपिटल T, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो AT हो जाएगी। क्या हो जाएगी? AT। और हाँ, वहाँ पर एक लाइन रह गई थी, वैद्युत आवेश में वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी विमा हो जाएगी AT। नोट डाल के राइट करेंगे। एंड एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। 19 कूलाम। प्रोटॉन पर आवेश जो हमारा होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। हमारा प्रोटॉन पर आवेश होता है
अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन्स में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो सॉल्व करने पे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नेक्स्ट, प्रोटॉन पर द्रव्यमान, प्रोटॉन पर द्रव्यमान ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻27 kg ये प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मेन पॉइंट, ई इलेक्ट्रॉन का, ई इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है, मूल आवेश है, ई इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है। अब हेडिंग यही डाल लेते हैं, मूल आवेश शब्द आ गया है तो मूल आवेश। इसकी परिभाषा राइट करेंगे, किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की, आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश ब्रैकेट में ई लिख देंगे, इसका मतलब इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इस कहते हैं। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। यानी किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की जो कम से कम मात्रा होगी वो मूल आवेश होगा और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट राइट करेंगे, वस्तु को आवेशित, वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ, वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। नंबर फर्स्ट, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर सेकंड, चालन द्वारा आवेशन,
चालन द्वारा आवेशन, और नंबर थर्ड प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। फर्स्ट पॉइंट राइट करेंगे इसमें से पहले, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए घर्षण द्वारा आवेशन, जब देखिए घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में, जब दो वस्तुओं का आपस में एक दूसरे से, जब दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, ले जाते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश या वो वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर ऋणावेश या वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ऐसी जो घटना है इसी को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखो जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, हमारी जो परिभाषा है वो क्या कहती है, जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। एक वस्तु से रगड़ने पर दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाना, ये जो घटना है वही घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। चालन
द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनः वितरण होता है और तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं में समान आवेश ना आ जाए। लेकिन दोनों वस्तुओं का चालक होना आवश्यक है। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है और तब तक यह पुनर्वितरण होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं में समान आवेश ना हो जाए या दोनों वस्तुओं में जो आवेश हैं, जो दोनों वस्तुएं हैं वो आवेश हैं जो दोनों में इक्वलिटी आवेश की जब तक ना आ जाए, यानी दोनों वस्तुओं में बराबर आवेश ना हो जाए, तब तक आवेशों का क्या है जो पुनर्वितरण होता रहता है। और इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।